चलिए, तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट में जब हम लोग ट्रेडिंग करने के लिए सोचते हैं या ट्रेडिंग करने आते हैं, तो स्टॉक मार्केट में मेनली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आप उसको बेसिक बोलिए, इम्पोर्टेंट बोलिए, वो होता है हमारा सप्लाई और डिमांड। कुछ लोगों को लास्ट क्लास इलियट वेव थोड़ा एडवांस लगा है, जबकि वो एडवांस नहीं है। ठीक है, इलियट वेव का जो क्लास है वो सिंपल तरीका है, लेकिन आज आज जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्लियर करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब उसको देखेंगे डिमांड सप्लाई और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करेंगे, आज स्टडी करेंगे। और अगर टाइम रहता है तो हम लोग सेंटिमेंटल एनालिसिस भी करेंगे। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, आप लोग कहाँ तक देखते हैं, कहाँ तक पेशेंस रखते हैं, वहां तक हम लोग आगे बढ़ाएंगे क्लास को। मार्केट में जब हम फॉरेक्स की बात करते हैं, एक्चुअली इंडियन मार्केट में क्या होता है, इंडियन मार्केट में जब हम स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो स्टॉक में क्या है कि स्टॉक में ट्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं, बट उसका जो ग्रोथ है, इंटायर ग्रोथ उसके इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। उसके पास कितने वर्कर्स हैं, कितने जॉब वो दे रहा है, कितने लोगों को जॉब से वो निकाल रहा है, कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, उसका मार्केट कैप क्या है, उसे एफआईआई डीआईआई का कंट्रीब्यूशन क्या है, ये मैटर करता है। ठीक है, और कोई भी न्यूज कंपनी के लिए जो न्यूज आती है, वो न्यूज पॉजिटिव हो तो मार्केट में एक उछाल दिखता है। मार्केट उस वो न्यूज के, जैसे अभी कोई रिलायंस को कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो रिलायंस का शेयर जो है वो भाग जाएगा। न्यूज का हुआ, बहुत लोग इंडियन मार्केट में पॉजिटिव होकर ट्रेडिंग करते हैं, बहुत लोग इनसाइडर ट्रेडिंग भी करते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कंपनी किस उसका जो है प्रोडक्शन बढ़ रहा है या प्रोडक्शन कम हो रहा है, डिमांड क्या हो रहा है, सप्लाई क्या हो रहा है चीजों का। तो ये सारा चीज इंफ्रास्ट्रक्चर जब ग्रोथ करता है तो हमारा पैसा ग्रो करता है। ठीक है, उसमें इंडियन इक्विटी मार्केट में हम एफएनओ की बात नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन वो एक्सपायर कर जाता है। और जब हम फॉरेक्स में आते हैं तो फॉरेक्स में मेनली सिर्फ दो ही लोग होते हैं, एक बायर होते हैं, दूसरा सेलर होता है। कोई बाय करने वाला, कोई सेल करने वाला। तो मार्केट जब दोनों के बीच की लड़ाई है, हम लोग हम लोग ऑर्डर ब्लॉक पर बार बार चर्चा कर रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप पर, इम्बैलेंस पर चर्चा कर रहे हैं। इम्बैलेंस या बैलेंस बिगड़ गया, तो ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट क्यों आता है? उस बैलेंस को बनाने के लिए, यानी मार्केट कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बायर्स बढ़ते जा रहा है, बायर्स बढ़ रहा है, फिर बायर बढ़ रहा है, फिर बायर कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। लेकिन जब बायर्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है और मार्केट में कोई जरूरत होता है, क्योंकि मार्केट सिर्फ क्या होता है कि एक किसी कहीं से पैसा उठाती है, कहीं किसी को देती है, किसी का स्टॉप लॉस हिट होता है, किसी को मिला, किसी को प्रॉफिट हुआ, किसी का पोर्टफोलियो ब्लो हुआ, किसी को मिला। मार्केट बस ऐसे ही चलता है। जितने लोग सिर्फ बायर्स और सेलर्स मिलके ही मार्केट को चलाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि जहां हम स्टॉप लॉस लगाते हैं आके अक्सर वहां हिट हो जाता है? वो हिट होगा, और जिस जगह पर जितने अधिक लोगों का स्टॉप लॉस होगा ना, वो हिट होगा। अब ब्रेक इवन, हम ब्रेक इवन की बातें करते हैं, ब्रेक इवन सिखाते हैं। ब्रेक इवन अगर आप 10 बार ट्राई कीजिएगा तो 7 बार ब्रेक इवन हिट होगा। 2 बार सक्सेस हो सकता है, 2 से 3 बार मैक्सिमम, तो 7 बार का 7 बार ब्रेक इवन हिट करेगा। क्योंकि मार्केट का मेन टारगेट होता है हमारे जहां स्टॉप लॉस लगे हुए, जितने अधिक लोगों का स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, उस स्टॉप लॉस को हंट करना। क्यों? क्योंकि वही लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब क्या? पैसा, स्टॉप लॉस। गाड़ी को चलने के लिए जैसे पेट्रोल चाहिए, वैसे मार्केट को चलने के लिए पैसा चाहिए। अब मार्केट हर हाल में पैसे को टारगेट करती है, खास करके रिटेल ट्रेडर के पैसे को ज्यादा वो टारगेट करती है। ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस, हम क्यों बोलते थे कि जिस जगह पर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है उससे $4 नीचे हमको स्टॉप लॉस लगाना है। क्यों लगाना है $4 नीचे? क्योंकि मार्केट उस स्टॉप लॉस को आके उस ऑर्डर ब्लॉक को, क्योंकि मैक्सिमम लोग उस जगह पर, उस एरिया में अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। आपका ट्रेड टर्मिनल में अगर ट्रेड नहीं रहेगा तो आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके आप मल्टीपल एंट्री बना सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर में ट्रेड फंसा हुआ है, हम वेट कर रहे हैं, तो हमको एंट्री बनाने में डर लगेगा। ऑर्डर ब्लॉक, जैसे मान लिया ये हमारा ओबी है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ, अब हम इस जोन में एंट्री लिए, इस जैसे मेरा जोन में एंट्री आया, हम एंट्री लिए, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ, इस जोन में आया, एंट्री लिए, एक एंट्री लिए, छोटा एंट्री। पहला एंट्री जो होगा जब इस जोन को टच करे, इस एरिया में आए, तो पहला सबसे छोटा एंट्री वहां होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट फिर थोड़ा नीचे आया तो हम नीचे में ट्रेड लिए। नीचे में ट्रेड लेने के बाद हम स्मार्ट कैसे हैं,
हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मतलब हम लोगों को भी उसी तरह से स्मार्ट बनना होगा, स्मार्ट सोचना होगा। तो हम क्या करेंगे कि जब हम इस जगह यहाँ एंट्री लिए, इस ट्रेड को जैसे ही हल्का सा ऊपर जाता है, ये प्लस में भी जाता है, इस ट्रेड को काट के उड़ा देंगे, ताकि क्या होगा, हमारा कैपिटल सेफ होगा। और इसका भी, क्योंकि इसका भी स्टॉप लॉस यहाँ होगा, इसका भी स्टॉप लॉस इस जगह पर होगा, ठीक है। तो एक ट्रेड मेरा निकल गया, हमारा कैपिटल बच गया, ठीक है। अगेन मार्केट और थोड़ा हमको नीचे मिल गया इस जोन में, तो यहां हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। यहां ट्रेड लेंगे, जैसे ही मार्केट इस एरिया को टच करता है, इस ट्रेड को से निकल जाएंगे, इस ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे। और ये जो ट्रेड हमको इस एरिया में मिला, इसको होल्ड करेंगे। आफ्टर यहां से $4-5 जब वो ऊपर जाए, मैक्सिमम $7-8 ऊपर जाए, तो इस ट्रेड का स्टॉप लॉस आके हम यहां ले आएंगे। अब इससे फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? जो स्टॉप लॉस हम यहाँ $10 या $15 दे रहे थे, ठीक है, वो स्टॉप लॉस मेरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस अब नहीं जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने इस एरिया पे ट्रेड लगाया, यहाँ ट्रेड लगाया, हमारा एसएल भी यहीं लग गया, एसएल भी यहीं लग गया, ब्रेक इवन लगा दिए। तो क्या हुआ कि अब हम रिस्क से बाहर है, मार्केट में अब मेरा कोई रिस्क नहीं है। अब क्या होगा, अब मार्केट अगर यहां से पंप करता है, तो सिर्फ हमें प्रॉफिट और सिर्फ टारगेट मिलेगा। नहीं मिला, बाय द वे मेरा हिट हो गया, ठीक है, तो क्या जाएगा, मेरा कैपिटल सेफ है, कहीं कुछ जाने वाला नहीं है। ऐसी हैबिट्स अगर हमारे अंदर रहती है, तो 10 बार हो हिट हो, 20 बार हो, 50 बार, 100 बार भी हिट, ब्रेक इवन हिट होगा, कैपिटल सेफ है, आप मार्केट में बने रहिएगा। तो आपका जो जितना बार फिर आपका उसमें रिफाइन करते जाएंगे, वो जितना अच्छा होता जाएगा हमारा ट्रेड, फिर हमको एक ही ट्रेड से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, और वैसा प्रॉफिट होगा विदाउट एनी रिस्क, जहां हमारा कोई रिस्क नहीं, हमारा कैपिटल रिस्क में नहीं जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, एसएल सबसे इंपॉर्टेंट है। बगैर एसएल का ट्रेड नहीं कीजिए, चाहे उस एसएल को प्रैक्टिस करने में आपको 2 महीना लग जाए, 6 महीना लग जाए, 1 साल लग जाए, एसएल पे जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आए, ट्रेड कैपिटल मत डालिए अपना पैसा, क्योंकि पैसा बहुत कीमती है। कैपिटल 2 बार 3 बार वाइप आउट हो जाए, तो मैक्सिमम लोग ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। उसका जो सपना लेकर के आए हैं कि हमको ट्रेडर बनना है, ट्रेडर बनना है, आप ट्रेडर उस सिचुएशन में नहीं बन पाइएगा, क्योंकि कितना पैसा आप डालिएगा, कब तक डालिएगा, डालते डालते कभी ना कभी वो जाके थक जाइएगा। तो इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अपने कैपिटल को बचाना, अपने कैपिटल को हर हाल में सेव करना हमको सीखना होगा, हमको ब्रेक इवन सीखना होगा, हमको स्टॉप लॉस सीखना होगा। और इतनी सारी चीजें जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं, फंडामेंटल स्टडी कर रहे हैं, सेंटिमेंटल स्टडी कर रहे हैं, क्यों? स्टडी का मतलब क्या है, बिना आए भी तो आप बाय सेल करके यूट्यूब पर लेकर के सीख सकते हैं। घर में बैठे यहाँ आके पैसा देके सीखने का, टाइम दे वेस्ट करने का क्या मतलब है? उस चीज पर हम काम करें, लेकिन ये ही काम मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। एसएल के साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज है, एसएल के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओवर ट्रेडिंग से बचना। हमेशा मार्केट में डिफेंसिव बनना है, ना कि ऑफेंसिव बनना है। अगर हम ऑफेंसिव बनेंगे, आई लॉस हुआ उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, ट्रेड बड़ा कर देंगे, ठीक है, तो हमारा कैपिटल, अभी का जो मार्केट चल रहा है, वो $400-500 अप एंड डाउन करना नॉर्मल मामूली बात है, नॉर्मल है ना, बिल्कुल कहीं भी मार्केट जा सकता है। और हम मार्जिन पर ट्रेड, इस चीज को याद रखिए हमेशा कि हम मार्जिन पर ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि एक ही दिन में मार्केट, अभी हम लोग देखे थे 1 से 2 दिन में मार्केट $1200 गिर गया था। $1200 जब मार्केट गिरा, तो बढ़िया बढ़िया आदमी उड़ गया, जितना एसएल नहीं लगाने वाले सब उड़ गए। सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, सब कुछ दिखेगा। न्यूज ट्रेडिंग बहुत अच्छा है, लेकिन न्यूज इज नॉन टू ऑल। न्यूज सबों के लिए, अगर आप न्यूज पर ट्रेडिंग करते हैं तो सब कोई न्यूज को जान रहा है, ऐसा मत सोचिए। और रिटेल ट्रेडर जिधर सेंटिमेंट अपना बनाता है, स्मार्ट मनी जस्ट उसके उल्टा चलता है। पूरा दुनिया जिधर सोचता है ना, हमारा उल्टा स्मार्ट मनी सोचता है, और स्मार्ट मनी मार्केट को मैनिपुलेट करता है। लगता है कि युद्ध का सिचुएशन है, बहुत सारा सिचुएशन, जब तक हमें न्यूज पता चलेगा तब तक स्मार्ट मनी अपना काम कर चुका होगा, जो करना होगा उसको। इसलिए इन सब चीजों को समझिए, इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एसएल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, डिमांड सप्लाई को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब डिमांड और सप्लाई क्या है? डिमांड को ऐसे समझिए कि मार्केट एक बाजार है। जब किसी चीज का डिमांड बढ़ता है, आज अभी हम लोग गोल्ड में सेलिंग प्रेशर जोन में, मार्केट उठ रहा है,
लेकिन हम इसको बुलिश जोन नहीं कह सकते हैं। उसमें सेलिंग प्रेशर बन रहा है मार्केट में, हमेशा ऊपर उठेगा उठेगा, पूरा इतना स्पीड उठेगा, लगेगा कि अब मार्केट रिकवर कर जाएगा, लेकिन मार्केट जहां से हम सोचेंगे रिकवर करेगा, मार्केट वहीं से गिरेगा। ये ट्रैप करना, स्मार्ट मनी हमें ट्रैप करती है। तो क्या होता है कि जब डिमांड चीजों का बढ़ता है, चीजों का डिमांड बढ़ता है, प्राइस भी उसी हिसाब से इंक्रीज होने लगती है, प्राइस वैसे बढ़ती है। जब सप्लाई बढ़ता है तो प्राइस वैसे ही गिरना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो हम लोग डिमांड और सप्लाई को जब हम पढ़ने के लिए आते हैं, तो डिमांड और सप्लाई क्या है? प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग समझ रहे हैं? यह प्राइस के बढ़ने और घटने को बतलाता है, कहां डिमांड बढ़ रहा है, कहां सप्लाई भी बढ़ रहा है। ठीक है, डिमांड के एरिया को हम लोग सपोर्ट कहेंगे। इसी का एडवांस हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, डिमांड और सप्लाई। यहां मान लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, जैसे ये हमारा फर्श है, यहां पर हम लोग खड़े हैं। खड़े क्यों है? क्योंकि ये सपोर्ट है, सपोर्ट है तब खड़े हैं। ऊपर यहाँ पकड़ कर लटक जाएंगे, क्यों लटकेंगे? उस जगह लटक सकते हैं, वो रेजिस्टेंस है, वहां वो रेजिस्टेंस है तो वहां लटक सकते हैं। नीचे सपोर्ट है इसलिए खड़ा हो सकते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, डिमांड और सप्लाई। डिमांड यहां से बढ़ती है और सप्लाई, क्योंकि वहां से छोड़ेंगे तो हम नीचे गिरेंगे और यहां से उछलेंगे तो हम ऊपर जाएंगे ना। तो सप्लाई वहां से बढ़ती है और डिमांड नीचे से बढ़ता है। बायर्स और सेलर्स, अब सपोर्ट पर बायर बढ़ेगा या सेलर बढ़ेगा? सपोर्ट पर हमें क्या करना है? सपोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल। जहां पर डिमांड है वहां पर बाय करना है, जहां सप्लाई है वहां सेल करना है। ठीक है, बट लेकिन हमें हमेशा ट्रेंड के अनुसार चलना है। अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है तो सपोर्ट पे न बाय करके रेजिस्टेंस में सेल के लिए सोचेंगे। न सपोर्ट में न बाय करके रेजिस्टेंस में सेल के लिए सोचेंगे। सप्लाई कहां क्या होता है? वह एरिया होता है जहां पर सेलर बायर कमजोर हो जाता है और सेलर मजबूत है। सेलर वहां हावी होता है, क्योंकि मार्केट में दो लोग हैं। एक कैंडल क्या बताता है? जब हम लोग कैंडल की भाषा को पढ़े, कैंडल को पढ़े, एक कैंडल क्या बताता है? एक कैंडल में हाई बना, लो बना, ठीक है, कैंडल में बॉडी बना। कैंडल में बॉडी अगर रेड बन रहा है, हाई और लो बन रहा है, यानी सेलर प्रेशर देके प्राइस को नीचे गिराना चाह रहा है। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मार्केट इस जगह पर, अगर सेल रेड कैंडल है तो इस जगह पर ओपन हो रहा है 15 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे, किसी भी यहां ओपन हो रहा है। बायर्स यहां से मार्केट को खींच के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन सेलर क्या हुआ, वो उसे दबाते हैं, प्रेशर में डालते हैं, और यहां से मार्केट नीचे आता है, एक बॉडी बनाता है, फिर मार्केट और नीचे आता है, लेकिन इस जगह आते आते क्लोज हो जाता है। अगर यह मार्केट यहां आते आते यहां तक क्लोज हो तो बॉडी यहां तक बनेगा, यहां तक आ जाए तो यहां बॉडी बनेगा, लेकिन यहां आते आते बायर हावी होता है, वो ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इस जगह तक आते आते हमारा जो पीरियड ऑफ टाइम है वो पीरियड खत्म हो जाता है। उस पीरियड में वो कैंडल जो है वह रेड बन जाता है। सेम केस ग्रीन में भी होता है। वैसे ही प्राइस, डिमांड, सप्लाई। जब हम लोग लेवल, गोल्ड में हम लोग लेवल को भी बहुत अहमियत देते हैं, लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हुआ कि मार्केट गिरा, कहां तक गिरा? नेट 4100 आया था, 4098 से वापस गया था। क्यों आया उस जगह पर? हम जब से क्लास कर रहे हैं तब से हम एक लेवल की भी बातें कर रहे हैं हमेशा। उसका लेवल है, गोल्ड जो है लेवल पर चलता है ज्यादातर, मैक्सिमम समय में। अगर आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई कुछ समझ नहीं आता, कोई मतलब नहीं है, लेवल को देखिए। मार्केट क्या हुआ कि हमेशा जब मार्केट में वॉलेटिलिटी कम रहती है, बहुत ज्यादा जब वॉलेटिलिटी रहती है तो मार्केट का मूवमेंट अलग होता है, लेकिन यदि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है तो क्या होता है कि एक लेवल को तोड़ेगा दूसरे लेवल पर, दूसरे लेवल पर तोड़ेगा तीसरे लेवल पर। तो अगर 3 लेवल 4 लेवल को आप याद रखते हैं, 4 लेवल को, और दिन में 2 ट्रेड करते हैं, आपका ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल देगा। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो $10-20 आराम से आप डेली निकाल सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है मार्केट में निकालना, क्योंकि डेली का आपका टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम 1%। आपके कैपिटल का 1%, 50,000 का कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल है, 1% निकालते हैं, 1 महीना में 20% होता है, जो कि मामूली पैसा नहीं है। 3 से 6 महीना में पैसा डबल हो जाएगा, कैसा भी रहे। अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं, वही आपको लगता है कि नहीं हम 10 दिन में डबल कर देंगे, हम डेली $100 करेंगे, डेली $200 करेंगे, तो किसी ना किसी दिन, एक आदत होता है ना, हम बोले ना कि आदत हमें सब कुछ दिलाती है। हमने आदत ही गलत सीख लिया, हमने वहां से सीखा है कि मार्केट से हमको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिले,
हमने मार्केट से यह एक्सपेक्ट कर लिया कि मार्केट हमको बहुत बड़ा रिवार्ड देगा। क्यों रिवार्ड देगा मार्केट? हम कितना भी स्मार्ट हो, मार्केट से स्मार्ट नहीं हो सकते हैं। ये वो समय है जब हमारा बड़े बड़े ट्रेडर के साथ, क्योंकि आज से 2-5 साल पहले ट्रेडिंग बहुत कम लोग करते थे। इंडिया की बात करें, आज भी इंडिया में मैक्सिमम 1.5% लोग ही ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन आज से 5 साल पहले और भी लोग ट्रेडिंग कम करते थे, ट्रेडिंग के बारे में जानते नहीं थे, नाम तो नहीं सुना था मैक्सिमम, ज्यादातर लोग ट्रेडिंग के बारे में। तो ट्रेड में उस समय अलग चीजें थी, उस समय लोगों का सेंटिमेंट अलग था। आज पूरा ट्रेडिंग का पूरा सेंटिमेंट अलग है। आज हमारा कंपटीशन स्मार्ट से स्मार्ट लोगों से है। पहला, जो हर चीज को देख रहा है, टीम के साथ काम कर रहा है। हम अकेले ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमारा पूरा टीम ट्रेड कर रहा है, बहुत फर्क पड़ता है। एक आदमी बैक टेस्टिंग कर रहा है, एक आदमी सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहा है, एक आदमी ऑर्डर ब्लॉक को देख रहा है, एक आदमी लिक्विडिटी को देख रहा है, एक आदमी लेवल को चेक कर रहा है। पूरा टीम जब मेरा काम कर रहा है, जो जोन निकल के आ रहा है तो ही ट्रेड मिल रहा है हमको, अगर सुबह से शाम तक में, तो वो बहुत बड़ी बात है। वो ट्रेड 90% एक्यूरेट होगा जब पूरा टीम काम कर रहा है। तो मैक्सिमम लोगों के साथ क्या है, जो अच्छे ट्रेडर बन चुके हैं, जो बड़े ट्रेडर बन गए, उनके साथ टीम काम कर रहा है। टीम को अलग अलग टास्क बांटा हुआ, अलग अलग टास्क अलग अलग लोग कर रहे हैं, तो उससे ट्रेड में क्लियरिटी आती है। तो जब हम ट्रेड करने लगे, ट्रेड हमें दिख रहा है, अच्छा ट्रेड मिलना शुरू हो गया, तो हम, और हमारे अंदर डिसिप्लिन है कि हमको 1 ट्रेड 2 ट्रेड ही दिन में लेना, बाकी ट्रेड नहीं लेना, चाहे जो हो जाए। तो आप 100 दिन गलती कीजिएगा, लेकिन आपका हैबिट जो है गुड हैबिट है। तो मार्केट में क्या होता है कि सप्लाई, एक एरिया पर सप्लाई होता है, एक एरिया पर डिमांड होता है। जहां डिमांड होता है वहां पर बायर एक्टिव हो जाते हैं, जहां से सप्लाई होता है वहां पर सेलर एक्टिव हो जाते हैं। मार्केट क्या होता है, एक प्राइस से ऊपर से लेके वो नीचे आता है, इस डिमांड के एरिया पे आता है। अभी डिमांड पर हम लोग बात कर रहे हैं। इस डिमांड को ढूंढने के लिए हमें ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, हैमर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ इतनी चीजों को देखते हैं कि यहाँ मेरा डिमांड आया, इस जगह को सपोर्ट बनाया, इस जगह पर रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट यहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि मार्केट इसको तोड़ दे रहा है, कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि मार्केट इसको तोड़ के या तो ऊपर ट्रेड करना लग रहा है, या यहाँ से फिर नीचे गिर जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब मार्केट एक जगह सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता है, उस जगह मार्केट लिक्विडिटी जनरेट करना शुरू कर देता है। अब मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर को लग रहा है यहाँ पर तो डिमांड बना रहा है, यहाँ सप्लाई बना रहा है, पहला ट्रेड लिए निकल गया, दूसरा यहाँ पर सेल मार दिए निकल गया, तीसरा बार यहाँ पर आए बाय लिए नीचे गिर गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो कमाए थे चला गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम को उसका स्मार्ट मनी का काम ही है ट्रैप करना। उसने ट्रैप कर लिया कि आप यहाँ पर लोग यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ गिर रहा है, मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ, तो वहां पर आके स्टॉप लॉस हंट किया, ऊपर चला गया। अब क्या हुआ कि मार्केट जब एक डिमांड को तोड़ता है, ठीक है, तोड़ा, यहाँ आया डिमांड सप्लाई, फिर डिमांड को तोड़ा। अब ये भी केस में ये भी बनता है कि मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, लेकिन फिर क्या होता है कि फिर मार्केट इसके ऊपर ही कंटिन्यू ट्रेड करने लगता है। जब इसके ऊपर ट्रेड करने लगा तो जो मार्केट का सप्लाई जोन था वह जोन बदल गया, अब उसका डिमांड जोन में। अब इसके ऊपर ट्रेड करने लगा, मार्केट इसके ऊपर टिक गया, तो मार्केट ऊपर कहीं सप्लाई बनाएगा, अब मार्केट इसमें करेगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, एक बार लिक्विडिटी लेगा, फिर मार्केट ऊपर की ओर चला जाएगा। क्या होता है चार्ट पर, जहां चार्ट पर देखें, जहां प्राइस तेजी से गिरावट हुआ, उसके पहले मार्केट थोड़ी देर तक रुका, लिक्विडिटी को जनरेट किया, प्राइस भागा। हमेशा मार्केट क्या करेगा, एक सपोर्ट को तोड़ेगा, अगला सपोर्ट बनाएगा, तो मार्केट वहां रुकेगा, रुकने के बाद फिर उस सपोर्ट को तोड़ के अगर नीचे गया तो फिर अगर मार्केट इस जगह इस सपोर्ट को तोड़ता है, ठीक है, ये एरिया सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अब क्या हुआ, क्योंकि मार्केट ऊपर गया, नीचे भी तोड़ दिया, नीचे तोड़ के नीचे ट्रेड करने लगा, तो यहाँ पर डिमांड बन जाएगा और नीचे जो है वह सप्लाई हो जाएगा। फिर मार्केट क्या होगा कि इस जगह पर आएगा, फिर रुकेगा। हर मार्केट जिस जगह पर पहले रुका है, दोबारा आएगा तो उस जगह पर रुकेगा, दोबारा आएगा तो उस एरिया पर मार्केट रुकेगा, उस एरिया पर मार्केट जंप करने की कोशिश करेगा, नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा। फिर नीचे जहां पर रुका है फिर वहां रुकेगा, जंप करेगा, फिर गिर जाएगा। मार्केट का ये नेचर है, क्योंकि मार्केट को हर टाइम फ्रेम में दो ही चीज बनाना है, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी। छोटे टाइम फ्रेम को तोड़ेगा, बड़े टाइम फ्रेम बनाएगा, जितना फिर उस बड़े टाइम को तोड़ेगा, उस बड़े टाइम में बनाएगा, उस बड़े टाइम को तोड़ेगा तो उस बड़े टाइम में बनाएगा। ये ही काम मार्केट का है। इस चीज को कहते हैं हम लोग फ्रैक्टल नेचर। मार्केट का फ्रैक्टल नेचर ही वही है।
तो अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, जब हमको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी दिखा, ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उसमें और भी हमको रिफाइन करना है, उसमें मिटिगेशन और इंडस्टमेंट भी ऐड करना है। तो मिटिगेशन, इंडस्टमेंट और पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इन सब चीजों को जब हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, सीख लेंगे, तो हमको दिन में क्या करना है, 2 ट्रेड लेना है। अब हम किस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं डिपेंड कर रहा है। अगर हमें दिन में 2 ट्रेड करना है और 1 घंटे और 4 घंटे का 2 ऑर्डर ब्लॉक हम डेली मार्क करेंगे, मार्केट मेरा प्राइस पर आएगा, अच्छी बात है, ट्रेड लगेगा, नहीं आएगा, मेरा कैपिटल बचा हुआ है, कल आएगा तो कल देखेंगे, फिर कल नया एनालिसिस करेंगे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, नहीं कल आया परसों आएगा, आप हमेशा सेफ रहिएगा। एसएल अगर जाएगा, अभी तो बहुत छोटा एसएल जाएगा, 2 ट्रेड में आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा कभी भी, 2 ट्रेड में। लेकिन 2 ट्रेड वाइप आउट होने की संभावना भी बहुत उतने ही कम होगी। और 2 ट्रेड में जब आप 1 घंटे और 4 घंटे में ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका टारगेट कम से कम $30 से $50 का होगा, $30 से $50 का। और इस चीज को आप डेली में कैलकुलेट नहीं कीजिए कि आज हम ₹1000 नहीं कमाए तो आज मेरा खर्चा नहीं निकला, कल हम ₹1000 नहीं कमाए तो खर्चा नहीं निकला, वो मत सोचिए। आप लॉन्ग टर्म सोचिए कि 6 महीना के बाद मेरा क्या होने वाला है, 1 साल के बाद हम क्या करने वाले हैं। आप हमेशा छोटे टाइम में मत सोचिए। और अगर ऐसा लग रहा है तो ट्रेडिंग से थोड़ा सा दूरी बनाइए, इन्वेस्टिंग कीजिए। अगर इस चीज को लग रहा है कि हमको डेली कमाना ही है स्टार्टिंग फेज में, क्योंकि हर काम को करने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है, हर चीज को सीखने के लिए हमें समय देना पड़ेगा, और उसमें कंसिस्टेंट बनते बनते हमें 2-3 साल टाइम लग जाएगा। 2-3 साल तक इन्वेस्ट कीजिए ना, आपका पैसा बहुत बड़ा हो जाएगा 3 साल में। कोई भी इंडियन मार्केट का खोल लीजिए, एनएससी बीएससी में एक साइट, रिलायंस का टारगेट बनाइए कि हमको 1 साल में 500 शेयर लेना है। आईटीसी का ₹250 करके आता है शेयर, अभी भी ₹250 टारगेट बनाइए कि हमको 500 शेयर लेना है, छोड़ दीजिए 5 साल के लिए, कितना होता है पैसा देख लीजिए उसको। डेली एगो दोगो शेयर लेके छोड़ते जाइए उसको, वो ज्यादा अच्छा है। जिसको लत है कि नहीं हमको नशा लग गया ट्रेडिंग करना है, तो डेली पैसा कमाना, डेली निकालना है। और ट्रेडिंग 1 डे का सक्सेस नहीं है, यह लॉन्ग टर्म सक्सेस है। हमेशा आपको लंबे समय में रिजल्ट दिखेगा। डॉक्टर 1 दिन में नहीं बन सकते हैं, 4 साल एमबीबीएस करना पड़ता है, जेई पास कीजिएगा तो इंजीनियर बनने में 4 साल पढ़ना पड़ेगा। उसके पहले की तैयारी तो जो है कोटा में रहिए, दिल्ली में रहिए, जो रहिए वो अलग चीजें हैं। तो यहाँ भी समय देना होगा। सक्सेस तो उससे ज्यादा है, 5 साल टिक जाने के बाद मार्केट में डॉक्टर इंजीनियर से बड़ा सक्सेस है, लेकिन यहाँ टिकना ही सबसे बड़ा मुश्किल है। 90% ऑफ द ट्रेडर लॉसेस देयर एंटायर कैपिटल विद इन 90 डेज ऑफ ट्रेडिंग जर्नी। 90 दिन ही ट्रेडिंग जर्नी में टिक नहीं पाता है लोग। वहां टिकिए, डिफेंसिव बनिए हमेशा, पैसा अपने बन जाएगा, खुद ब खुद पैसा बनेगा खुद। अब डिमांड की बात करें तो वह एरिया है जहां पर बायर अधिक होते हैं। आया मार्केट, अब यहाँ पर हमें बहुत चीज दिख रहा है, आप लोगों को अभी उतना चीज नहीं दिखेगा। यहाँ हमको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, पीजी दिख रहा है, सब चीज ही दिख रहा है। इस जगह पर गैप दिख रहा है कि नहीं? कि इस एरिया पर क्यों ऐसा है कि आया मार्केट, यहाँ आया, वापस से अपने ऑर्डर को फिल करने के लिए आया, फिर यहाँ गया, डिमांड के पास आया, डिमांड के पास आया, मार्केट वहां गया। यहाँ भी हमको बहुत चीज दिख रहा है, यहाँ भी हमें बहुत चीज दिख रहा है। यहाँ हमको एंगल्फिंग भी दिख रहा है, एंगल्फिंग दिख रहा होगा आप लोगों को भी, यहाँ भी एंगल्फिंग दिख रहा होगा आप लोगों को भी, दिख रहा है ना? एंगल्फिंग तो अभी पढ़े हम लोग हाल फिलहाल में। तो ऐसे डिमांड जनरेट होता है। यहाँ देखिए एंगल्फिंग फैमिली दिख रहा होगा आपको, सप्लाई जनरेट होने के लिए, सप्लाई जनरेट होने के लिए दिख रहा है। यहाँ सप्लाई, यहाँ देखिए एंगल्फिंग फैमिली, ये तो एंगल पे यहीं कर लिया, इसको भी एंगल कर लिया, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये कौन सा कैंडल है? हैंगिंग मैन है। क्यों हैंगिंग मैन है? क्योंकि हमको सप्लाई के पास दिख रहा है। अगर ये कैंडल यहां दिख रहा है तो ये हैमर है। सेम कैंडल हमको डिमांड में दिख रहा है तो हैमर है, जब हमको सप्लाई के पास दिख रहा है तो वह हैंगिंग मैन कैंडल है। यही चीज पहचानने में हम लोग मिस्टेक करते हैं। फिर एक चीज है कि सपोर्ट, सप्लाई और डिमांड के पास दिख रहा है, ट्रेंड भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड अगर कंटिन्यू मेरा डाउन है और यहाँ हमको हैमर दिख रहा है, RSI 30 भी है, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, उस जगह पर भी हैमर नहीं है, वो हैंगिंग मैन ही है। क्योंकि ट्रेंड के साथ मार्केट जाएगा। ट्रेंड गिरने का है तो गिरेगा, ट्रेंड उठने का है तो उठेगा। इंपॉर्टेंट है ट्रेंड।
ट्रेंड इज योर ऑलवेज फ्रेंड। ये तो हम लोग उस समय जब गोल्ड का प्राइस, जब सर सब क्लास कर रहे थे, तो उस टाइम गोल्ड का प्राइस 3330 था, 3350 से, और उस समय से इसी समय मार्केट ऐसा साइडवेज हुआ था, ये जानते हैं कि बोलते थे कि कुछ मूवमेंट ही नहीं है गोल्ड में। पूरा दिन $2, $3, $5, पूरा दिन वैसे चलता था, 3320 से 3350। ऐसा जबरदस्त एक्यूमुलेट हो रहा था मार्केट, ऐसा जबरदस्त एक्यूमुलेट हुआ, दो डेटा आया, घिंचा मार्केट को, $2000। आज तक गोल्ड जितना रिटर्न नहीं दिया था ना, 4 महीना में वैसा रिटर्न दिया गोल्ड। गोल्ड को जो बड़े बड़े ट्रेडर थे, लाइक जेपी मॉर्गन, वॉरेन बफेट, और क्या नाम था, रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी जाना है, नाम सुने हैं? नाम सुने रॉबर्ट कियोसाकी का? कौन है? रिच रिच डैड पुअर डैड के राइटर है, उसी से वो फेमस हुए हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक है ना, तो वो उन्होंने आज तक गोल्ड को सबसे खराब एसेट मानते थे, कि वो प्रॉफिटेबल एसेट गोल्ड को नहीं मानते थे। ये लोग बड़े ट्रेडर गोल्ड में कभी पैसा नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो लोग का कहना है कि गोल्ड में का जरूरत ही क्या है, सिर्फ वो एक करेंसी है, एक एज ए करेंसी हम उसको यूज करते हैं, एज ए ज्वेलरी यूज करते हैं, और उसका किसी जगह पर कोई यूज नहीं, कोई इंडस्ट्रियल यूज नहीं है गोल्ड का। सिल्वर का बहुत यूज है, बाकी सारे मेटल्स का भी यूज है, लेकिन गोल्ड का कोई यूज नहीं। एज ए सेफ करेंसी हम उसको यूज करते हैं, और सेफ एसेट है हमारा बस। तो उसमें ग्रोथ कम दिखता है, बाकी चीजों में वो सबसे बेस्ट मानते हैं किसमें, एग्रीकल्चर को, कि एग्रीकल्चर के जैसा रिटर्न एक साल में 100x, 200x, 300x तक का रिटर्न देता है। तो ये वो जोन था जिस जगह पर मार्केट क्या हो रहा था, कि इस एरिया पर मार्केट कंटिन्यू अपना एक्यूमुलेशन स्मार्ट मनी बना रहा था, एक्यूमुलेशन बना रहा था, मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं थी, और साइलेंटली स्मार्ट मनी बैंक्स, हर देश के रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक्स, वो गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहे थे, बाय कर रहे थे, और वहां से प्राइस भागा तो 56 से चल गया। अभी कुछ दिन पहले की, इसको छोड़िए, कुछ दिन पहले की बात बोल रहे हैं, जब मार्केट 5400 से गिरा, 5000 के पास 10 से 15 दिन तक रुका। 10 से 15, 5 हमको यहाँ से राजस्थान जाने से पहले 1-2 तारीख को ही आया था, और 5000 के पास कंटिन्यू मार्केट रुका 15 दिन तक, 15 तारीख तक। अब उसके बाद गिरा तो डायरेक्ट 41 आ गया। क्यों रुका, गिरा? क्योंकि वहां से मार्केट जो है डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी कर रहा था। रिटेल ट्रेडर को लग रहा था कि युद्ध का सिचुएशन है, दुनिया में ऐसा तबाही मचा हुआ है कि 5000 पर सपोर्ट बनाया है, मार्केट यहाँ से 5600 फिर तोड़ के 6300 तक मार्केट टारगेट मार्केट जाएगा। और जो कि पूरा सोशल मीडिया पर वायरल था कि गोल्ड 6300 जाने वाला है। और क्या हुआ, गोल्ड उसी जगह पर स्मार्ट मनी, उसके एक में न्यूज आया, वो मैनिपुलेट कर दिया लोगों को, और उसी जगह से स्मार्ट मनी ने वहां सेल मारा, मार्केट वहां से $900, $1000 गिर गया विद इन 2 से 3 दिन में। तो डिमांड पर ट्रेडिंग कैसे करेंगे? जब मार्केट हम ट्रेड बनाए, एक मार्केट एक हिस्ट्री क्रिएट किया, ठीक है, और सब चीजें इसमें हम लोग रिफाइन करेंगे आगे चल के। एक बनाया कि इस जगह पर मार्केट यहाँ आया, यहाँ ठीक है, मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ये सपोर्ट था, तो ये रेजिस्टेंस था, मार्केट इधर कहीं सपोर्ट होगा, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट यहाँ ट्रेड करना शुरू किया, ट्रेड ऊपर गया, फिर मार्केट इस जोन पे आया, यहाँ पर कंफर्म किया, एंगल्फिंग कैंडल बन गया, यानी मार्केट ने कंफर्म कर दिया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर कहीं अपना रेजिस्टेंस बनाएगा, ठीक है। तो इस एरिया पर जब मार्केट आया, यहाँ हम ट्रेड ले सकते हैं बाय का, क्योंकि यहाँ मार्केट ने इस जगह को जो तोड़ा था, इसे जो तोड़ा था विथ बॉडी तोड़ा था। यहां जो गिरा विथ वीक, यहां जो गिरा विथ वीक, सिर्फ वो आया बचे हुए ऑर्डर को फिल करने के लिए। तो क्या हुआ कि यहाँ कंफर्म करके बॉडी तोड़ा, कंफर्म तो यही हो गया, लेकिन हमें कंफर्मेशन मिलने के साथ हमें ट्रेड लेने के लिए रिट्रेसमेंट जरूरी है। मार्केट ऊपर जाके रिट्रेस किया, ट्रेड लिए ऊपर, बाय चांस ये हमारा मिस हो गया, समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ हुआ प्रॉब्लम, मार्केट ऊपर गया, वापस से इस डिमांड जोन पे आया, फिर ट्रेड लिए, वापस से इस डिमांड जोन पे आया, फिर मार्केट एक बड़ा टारगेट दिया। तो डिमांड जोन मार्क करने के साथ साथ कंफर्मेशन मार्क करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। हम देख लिए कि मार्केट एक जोन से एक जोन में रिट्रेस कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन कंफर्मेशन जरूरी है, कंफर्मेशन जरूरी। अगर इसके बीच में ट्रेड कर रहा है, अब ये कंफर्मेशन कैसे होगा, आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एक कैंडल मार्क कीजिए, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, ज्यादा कुछ मत कीजिए, सिंपल 4 घंटे के टाइम फ्रेम में कैंडल को मार्क कीजिए। 4 घंटे मार्केट कहां गया कहां नहीं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आइए, सिंपल समझ लीजिए 4 घंटे के टाइम में ये हमारा सप्लाई जोन है, ये हमारा
डिमांड जोन है। मार्केट अगर इस रेंज में ट्रेड कर रहा है तो यहाँ आए तो बाय कीजिए, इस एरिया में आए तो सेल कीजिए, लेकिन कंफर्म होने के बाद अगर इसको तोड़ के ऊपर ट्रेड करने लगा तब तो फिर बच जाइए, या तो स्टॉप लॉस देके निकल जाइए, ट्रेड ले लिए हैं तो, और नहीं तो फिर वेट कीजिए, कंफर्म होंगे। अगर इसके नीचे बॉडी के साथ पहले इसको तोड़ दिया तो वहां डाउट में आ जाइए कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। फिर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करके फिर इस जगह पर कंफर्म करने आए तो ट्रेड लीजिए। अगर मार्केट गिर गया उसी कैंडल में, बॉडी बनाया लेकिन बॉडी ऊपर, कैंडल के एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में कैंडल क्लोज होने के पहले मार्केट ने वीक से उसको ये कर दिया, अब आराम से सेल की एंट्री लीजिए, मार्केट नीचे आएगा। ये करना तो आसान है ना, 4 घंटे का कैंडल को मार्क करके सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना। तो उसी तरह सेम चीजें होती है सप्लाई में। मार्केट ऊपर से गिरना शुरू हुआ, यहां पर आके मार्केट रुका, आराम से नीचे गिरा, इस जगह एंट्री नहीं लेना। जब मार्केट इस जोन पे आए, इस जोन पे बहुत कुछ दिखेगा आपको, फेयर वैल्यू गैप दिखेगा, ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, सब चीज दिख रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, सब चीज दिखे। जब मार्केट इस जोन में आए, मार्केट वहां पर हमको सेल की एंट्री ले रहा है, स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर, ठीक है। फिर मार्केट वहां से नीचे गिरेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए और भी एक आसान तरीका है, वो है हमारा फिबोनाची। आज आप लोग को फिबोनाची भी बता देते हैं, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है। फिबोनाची में बहुत लोग ट्रेड करते हैं और बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है, बहुत अच्छा। अगर मेन चीज है कि अगर आपका हैबिट है ना डेली 2 ट्रेड करने के लिए, तो आपको फिबोनाची बहुत बेस्ट स्ट्रेटेजी है। क्या अब तो फिबोनाची में बहुत ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस है इनका, सर का इतना अच्छा प्रैक्टिस है फिबोनाची पर कि फिबोनाची पर ही ट्रेड करे, बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया है। तो इनसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि कैसा है, आएगा ही आएगा फिबोनाची के जोन पर। सप्लाई और डिमांड जोन का महत्व क्या है? ये जोन बायर्स और सेलर के बीच में संतुलन, क्योंकि मार्केट का काम ही है बैलेंस को क्रिएट करना है। जहां इम्बैलेंस है मार्केट वहां तक जाएगा, बैलेंस क्रिएट करेगा, मार्केट में बायर्स और सेलर्स की संख्या बराबर करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। एक बहुत अच्छा डेटा के बारे में मुझे पता चला था, नेक्स्ट क्लास में हम रखे हैं सेव करके, हम माइंड से ही उतर गया था मेरा, कि वो ऐसा डेटा है कि पूरे वर्ल्ड में कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, कितने लोग बाय के ऑर्डर को खोल के बैठे हैं, कितने लोग सेल के ऑर्डर को खोल के बैठे हैं। डेटा, उस डेटा को निकाल के आप एआई में डाल दीजिए, चैट जीपीटी में, वो बता देगा कि मार्केट किस ओर मूव करने वाला है, स्मार्ट मनी की क्या क्या एक्टिविटी है। क्योंकि एआई के साथ भी ट्रेडिंग करना सीखना होगा। उसको टेस्ट किया, एआई के साथ भी ट्रेड करने हम लोग बहुत सारा प्रॉम्प्ट भी लिखे हैं। प्रॉम्प्ट लिखा हुआ प्रॉम्प्ट आप लोगों को दे देंगे, जितने लोग भी हमारे वीआईपी क्लास ज्वाइन करेंगे उन लोगों को प्रॉम्प्ट 20 प्रॉम्प्ट दे देंगे। प्रॉम्प्ट से बहुत आसानी से ट्रेड मिल जाता है। लेकिन इतना जो क्लास ले रहे हैं, सिखा रहे हैं, जानते हैं सारा चीज बहुत आसान है और सीखना टेक्निकल बिल्कुल आसान है। आज एआई के युग में थोड़ा सा भी आइडिया, थोड़ा कुछ भी है, सब कुछ आसानी से कर लीजिएगा, कुछ टफ नहीं है। टफ क्या है जानते हैं? डिसिप्लिन को मेंटेन रखना। तो क्लास कंटिन्यू करना, यहां रहना, सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि पेशेंस रखना। जो चीजें बोल रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बोले ना, सारी चीजें टेक्निकल सीखिए, फंडामेंटल सीखिए, सेंटिमेंटल सीखिए, जो सीखिए 1%, 90% ट्रेडिंग आपका दिमाग में है। हाँ, डिसिप्लिन आपका दिमाग में ही, वहां आपको लगने लगता है कि यहाँ बाय ले लेते हैं, आपको लगने लगता है यहाँ सेल लेते हैं, आपको लगने लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपको लगने लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगा। तो इसलिए कहता है ना कि जिसको जहां लग गया समझिए कि फिर आपका लग जाएगा। चीजें एंट्री पॉइंट क्या है? जहां पर सपोर्ट, जहां डिमांड बढ़ता है उस जगह पर हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री प्रदान करते हैं, जहां पर हम लोग बाय लेते हैं और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम होता है। अब इसको समझिए, इस चीज को। अब देखिए, मार्केट एक डिमांड बनाया, एक सप्लाई बनाया, ठीक है। डिमांड और सप्लाई बनाया, मार्केट में ट्रेड चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, ठीक है। अब हम बाय यहां भी ले सकते हैं, बाय यहां भी ले सकते हैं, बाय यहां भी, कहीं भी ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। तो हमको डिमांड और सप्लाई मार्क करना क्यों जरूरी है? मार्केट के मूवमेंट को पता चले और मेरा लॉस लिमिटेड हो। अगर आप यहां बाय कीजिएगा, आपका स्टॉप लॉस यही होगा। आप सोचिएगा कि वहां से $5 नीचे लगा दिए, स्टॉप लॉस मेरा काम कर जाएगा, बार बार हिट करेगा, 200 बार कीजिएगा, 200 बार हिट करेगा। हिट ऐसा नहीं है कह रहे कि यहां हिट नहीं करेगा, यहां भी हिट कर सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है। प्रोबेबिलिटी वो जितना, मतलब कि अगर 10 बार 15 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसमें 50% भी आपका सही ट्रेड निकलता है, फिर भी आप ज्यादा प्रॉफिट में रहिएगा।
तो यहाँ भी हिट, यहाँ भी ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ भी ट्रेड, यहाँ भी ट्रेड। लेकिन जब हम डिमांड में ट्रेड लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा, हमारा लॉस छोटा होगा और प्रॉफिट हमारा यहां तक होगा, प्रॉफिट यहां तक, लॉस यहां तक। यहाँ एंट्री लिए तो मार्केट तो ये रेजिस्टेंस है, हो सकता है कि यहां से वापस यहां आ जाए, प्रॉफिट भी छोटा और लॉस बड़ा। इसको, इससे बचने के लिए हम लोग इतनी सारी स्टडी कर रहे हैं, हम लोग ऑर्डर ब्लॉक की स्टडी कर रहे हैं, हम लोग एसएमसी का स्टडी करेंगे, आईसीटी का स्टडी करेंगे, इन सब चीजों से बचने के लिए, जो हमारा रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज्यादा मिले। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट करना। ट्रेड में हमेशा एंट्री कीजिए तो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा के आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए, आपकी एंट्री फिक्स होनी चाहिए, आपका लॉस फिक्स होना चाहिए, आपका टेक प्रॉफिट भी, टारगेट भी फिक्स होना चाहिए। सारा चीज प्लान होना चाहिए, अनप्लान नहीं होना चाहिए। अनप्लान चीजें अनप्लान प्रोबेबिलिटी को पैदा करती है, कुछ भी हो सकता है, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। इंडियन मार्केट में क्या है, बहुत सारी चीजें, इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें फॉरेक्स में बहुत अच्छा है। क्या है कि उसमें अगर आप ट्रेड लेते टाइम नेकेड ऑर्डर प्लेस कर दिए, नेकेड ऑर्डर का मतलब हुआ बगैर स्टॉप लॉस, बगैर टारगेट का, अब बाद में नहीं लगा सकते हैं, आप टारगेट स्टॉप लॉस बाद में नहीं लगाइएगा। और आपको सारी चीजें देती है कि आपको बाय लिमिट कहां लगाना है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टेक प्रॉफिट कहां लगाना है, सारी चीजें एक ही बार में आप प्लेस कीजिए लगा के। तो क्या करता है, उसके क्या है, एक सिस्टम है जीरोधा में, एक ट्रेड लगा ले लिए, वहां पर कुछ यह पॉज कर दिए, आप कितना भी थक जाइए दूसरा ट्रेड लगेगा ही नहीं। वो उसको ऑन कर दिए तो 24 घंटा में दूसरा ट्रेड नहीं लगेगा। तो ये सब चीजें जो है इंपॉर्टेंट होता है, ये सब चीजें डिसिप्लिन आपको अपने आप में मेंटेन करना। हमको लगना नहीं चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगा, हमको लगना नहीं चाहिए कि मार्केट नीचे जाएगा। हमारा सिस्टम कहना है मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे नहीं जाएगा। हमारा सिस्टम बताएगा कि हमको बाय कहाँ करना है, हमको नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर बाय ले लेते हैं। सिस्टम अगर बोल रहा है तो बाय लेना है, नहीं बोल रहा है तो नहीं लेना है, सिंपल बात। पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जितना बड़ा मूवमेंट देगा, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल इतना बड़ा बन गया, ठीक है, अब देखिएगा मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, जब डेटा आता है ना, तो ऐसा होता है कि जब डेटा आया प्राइस धड़ाम से ऊपर गया, इतना ऊपर। अब क्या हुआ कि उसी टाइम प्राइस फिर गिर भी गया। अब 2 दिन 3 दिन तक प्राइस उसी हाई लो को टच करके मार्केट ऊपर नीचे, जब तक कि ना उसको ब्रेक कर दे, मार्केट नीचे उसके लो पे आए, मार्केट ऊपर चल जाए, उसके हाई पे जाए, मार्केट नीचे आ जाए। तो जितना बड़ा ये जाएगा मार्केट उस रेंज में अपना बाय से और सप्लाई और डिमांड क्रिएट कर देता है। तो होता क्या है, जैसे ही डेटा आया स्मार्ट मनी फटाक से अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, बहुत बड़े अमाउंट से प्लेस किया। ठीक 15 मिनट अगर मार्केट यहाँ गया तो वहां तक जाते जाते वो 2-3 मिनट में ही वहां से निकल गया, मार्केट हमको 2-3 मिनट में दिखा के उतना ऊपर गया, और फिर आराम से मार्केट उसी समय नीचे आ गया, वो वहां से एग्जिट हो गया। रिटेल ट्रेडर मार्केट को संभालना शुरू कर दिए। हमने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया, जोन बनाया, तो जब प्राइस जोन में वापस आता है तो उसको हम लोग जोन टेस्टिंग करते हैं। मार्केट में जोन में एंट्री किया, जोन को टेस्ट किया, यानी हमें वहां एंट्री बनानी है। मार्केट रेजिस्टेंस के पास गया, वहां से हमें उससे पहले निकल जाना है, हो सकता है कि वो आधा दूर से भी वापस आ जाए। मतलब अगर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसा मार्क किया है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसा मार्क किया है, मार्केट इस जोन में ट्रेड कर रहा है, तो अगर हम इस जोन को टेस्ट किया, इस एरिया में एंट्री बनाए, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ इसको टारगेट को टच करने से पहले हमको यहाँ से निकलना है, नहीं करना कि इसको टच करेगा, है कर भी सकता है, तोड़ के बहुत ज्यादा ऊपर भी जा सकता है, यहां तक भी आ सकता है, कोई जरूरी, लेकिन हमारा प्लानिंग यहां तक का ही होना चाहिए। और जो जोन, इसको हम लोग मिटिगेशन भी कहते हैं, फ्रेश जोन जो बोलते हैं, अब हम लोग एसएनसी की भाषा में इसको मिटिगेशन पढ़ेंगे, ठीक है। जिसको अभी तक टेस्ट नहीं किया गया, उस जोन पे जब मार्केट आएगा तब वह जोन का रिलेबल जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसको ऐसे याद कीजिए कि मार्केट फर्स्ट टाइम जब 3300 से उठा था, मार्केट कहां गया था, 4380। मार्केट का उस समय का लो पॉइंट था 3320, यहां से उठा मार्केट 4380, ठीक है। मार्केट यहां से नीचे आया, 3900 आया, 3880 तक आया, फिर मार्केट उस रेंज में ट्रेड करने लगा, फिर मार्केट ऊपर गया, 41 को तोड़ा, 42 को तोड़ा, 43 को तोड़ा, 4380 को तोड़ा। मार्केट ने एक नया एटीएच बनाया, एटीएच का मतलब ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई बनाया, इसको तोड़ दिया तो ऑल टाइम हाई बन गया।
अब मार्केट कंटिन्यू, जब मार्केट एक बार ऑल टाइम हाई को तोड़ता है तो कई ऑल टाइम हाई बनाता है। तब मार्केट क्या हुआ कि यहां से कंटिन्यू अपना ऑल टाइम हाई बनाते बनाते ऊपर जाते जाते लोगों को लगा कि 5,000 तक जाएगा। कितना जाएगा? 5,000 को भी एक के बार में तोड़ दिया, रिटेस्ट भी नहीं करने आया। क्या हुआ था? 4985 में क्लोजिंग था, फ्राइडे का दिन था, क्लोजिंग हुआ, खुलवे किया 5,040 में, गैप अप खुला है मार्केट, टेस्ट भी करने नहीं आया 5,000 को, टेस्ट भी करने नहीं आया। मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, पहुंच गया 5600। ठीक है, अब वह जोन जो टेस्ट नहीं किया था, कौन सा जोन बाकी रह गया? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी तो एडवांस में कहेंगे हम लोग, अभी हम लोग जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बात कर रहे हैं वो लिक्विडिटी है, कहना इनका सही है 100%, लेकिन अभी लिक्विडिटी की बातें करेंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो अब क्या हुआ कि मार्केट ने उसी पर लिक्विडिटी जनरेट किया, यानी फ्रेश जोन जिसको अभी तक मार्केट ने टेस्ट नहीं किया था। मार्केट उठा कहां था? इस जगह से, इस जगह से उठा रहा। मार्केट जब गिरना शुरू हुआ ना यहां से, 2 दिन लगा। अब देखिए, आपने देखा ही मार्केट 2 दिन लगा, अब मार्केट एग्जैक्ट इस प्राइस पर आया। 2 दिन में मार्केट एग्जैक्ट $1200 गिर करके एग्जैक्ट इस प्राइस पे आया। और इस प्राइस पर उसी दिन आने के बाद जो पैसा कौन कमाया होगा? जो पेशेंस रखा होगा, जिसने स्टॉप लॉस दिया होगा। सबसे इंपोर्टेंट हो ना, क्योंकि जब 5600 और 5,000 पे ट्रेडिंग करा था, ऐसा हो नहीं सकता है कोई ट्रेडर का जिसका ट्रेड वहां नहीं हो। पॉसिबल है? कभी पॉसिबल ही नहीं है कि वहां ट्रेड नहीं होगा। लेकिन पैसा कौन कमाएगा? जिसने स्टॉप लॉस दिया, जो डिसिप्लिन मेंटेन किया कि हमको 2 ही ट्रेड लेना था, जिसका एक ट्रेड खत्म हो गया, मार्केट का मूवमेंट चेंज हो गया, तो उसने एक ट्रेड लेकर के वेट किया, और वेट करने के बाद उसको उसी दिन दिन के 2 बजे मार्केट में प्राइस मिल गया 4380 से लेकर के 4390 के बीच में। अब जो व्यक्ति या जो ट्रेडर इस जगह पर एंट्री लिए, बहुत बड़ा नहीं, 0.01 का, ठीक है, यहां से मार्केट गया उसी दिन ऊपर $500। आपने स्टॉप लॉस कितना दिया होगा? $20, $30, $50, $100 दिए होंगे। लेकिन उसी दिन अगर $100 भी आप स्टॉप लॉस देख के निकल गए मार्केट से, और आपने आपका कोई ट्रेड नहीं और इस एरिया में आपने ट्रेड लगा दिया, तो $400 का फिर भी आपको उसी दिन एट ए टाइम एक ही दिन में प्रॉफिट। या जिसने ट्रेंड को समझा, सेल का एंट्री लिया होगा, वो कमाया होगा, और जो पैशन से रहा वो कमाया होगा। अगर 2 को स्टॉप लॉस भी दिया होगा $20, $30 का, तो भी उसको उस एरिया पर ट्रेड जब मिला होगा फाका में, तो उस जगह से वो पैसा कमाया होगा। पर आपका कैपिटल $100-200 से ट्रेड कर रहे हैं, हमेशा काक चेष्टा बको ध्यानम, एक दिन में कमाइएगा। एकदम कम कैपिटल है, एकदम ध्यान लगा रखिए, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रखिए, एकदम 1 घंटा भी नहीं, $200 का है ना, 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक मार्क कीजिए। आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, 1 सप्ताह बाद में, 2 सप्ताह बाद में, जिस दिन भी मिलेगा आपको देगा। अच्छा, और एकदम 4098 में ट्रेड लिए $1600। तो बिल्कुल सर का दिखाया हमको $1600 में। स्टॉप लॉस लगाए थे $100 का, मिला $1600। अब बोलिए $1500, $1.5 लाख का प्रॉफिट, $100